Hello everyone, today we are going to start exercise 8.2 of class 9th. Now we start with question number 5. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. अब इसमें ये हमें फिगर गिवन दे रखी है जिसके अंदर कहा गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E AB का मिड पॉइंट है और F CD का मिड पॉइंट है और हमें शो करना है शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं AF और EC ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। इसका मतलब हमें प्रूफ करना है DP इक्वल है PQ इक्वल है QB के। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए पहले AFCE इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये इसके पैरेलल चाहिए, हमें ये इस ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल चाहिए ताकि हम प्रूफ कर सकें कि Q मिड पॉइंट है, ये इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से हमें एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसके अंदर हमें PF QC के पैरेलल चाहिए जिससे हमें P मिड पॉइंट मिल जाएगा, तो DP PQ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले प्रूफ करूंगी AFCE एक पैरेललोग्राम है जिसमें AF पैरेलल होगा EC के। ठीक है, जब ये पैरेलल हो जाएगा तो ये EC के पार्ट्स हैं, AF EQ के पैरेलल होगा, QC PF के। अभी मैंने ये ओरली समझाया है, चलिए अब हम लिखते जाएंगे और साथ में हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में ABCD is a parallelogram where E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively। ये तो हमारा जो गिवन होता है पूरा क्वेश्चन में से ही आ जाता है। अब टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसमें प्रूव करना है AF and EC trisect BC, दैट इज हमें प्रूव करना है BQ इक्वल है QP इक्वल है DP के। ठीक है, BQ इक्वल है QP इक्वल है DP के। अब प्रूफ, चलिए अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है कि AECF एक पैरेललोग्राम है। स्टार्ट करते हैं हम गिवन से। हमें गिवन दे रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम है ये तो AB पैरेलल होगा CD के। ठीक है, AB पैरेलल होगा CD के। जब AB पैरेलल है CD के तो AE AB का ही पार्ट है, तो AE और FC भी पैरेलल होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के पैरेलल पार्ट्स हैं। ठीक है, therefore AE पैरेलल टू CF। इसका हम रीजन भी लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस के पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं, इसलिए AE पैरेलल आ गया FC के। अब पैरेलल तो आ गया लेकिन इक्वल भी होना चाहिए। इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है जब ये पैरेललोग्राम है ABCD तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, AB इक्वल होगा CD के। और अगर मैं हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD करती हूँ तो अगर मैंने AB का हाफ करूंगी तो E मिड पॉइंट AE आ जाएगा।
इसी तरह हाफ ऑफ सी डी करूंगी तो एफ मिड पॉइंट है, एफ सी आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए ई पैरेलल सी एफ और ए ई इक्वल टू सी एफ सी। ठीक है, सी एफ के ये पैरेलल भी हैं लाइंस और इक्वल भी हैं। जब पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। AE parallel to CF and AE equal to FC. So AECF is a parallelogram. ठीक है, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो AF पैरेलल हो जाएगा EC के। ठीक है, और जब ये पैरेलल हो गया सो PF पैरेलल होगा CQ के। जैसा मैंने बताया था ये इसके पैरेलल है तो इसके पार्ट्स भी पैरेलल हो जाएंगे। तो AP पैरेलल होगा EQ के और QC पैरेलल होगा PF के। तो PF पैरेलल है QC के एंड AP पैरेलल है EQ के। AP पैरेलल टू EQ। ठीक है, इसमें भी यही लाइन आ जाएगी, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम इसका रीजन भी, नहीं तो हम स्किप भी कर सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये पैरेलल आ गई लाइंस, तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी में। इन ट्राइंगल ए बी पी में अब ए बी पी में ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई मिड पॉइंट है ए बी का और ई क्यू पैरेलल है ए पी के एंड ए पी पैरेलल टू ई क्यू। अब हमारा आ गया ई मिड पॉइंट है ए बी का और ए पी पैरेलल है ई क्यू के। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्यू भी मिड पॉइंट होगा पी बी का। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हमारा ये तो आ गया था, तो therefore Q is the midpoint of BP। ठीक है, Q मिड पॉइंट होगा BP का। जब ये मिड पॉइंट है BP का तो PQ इक्वल होगा QB के। दैट इज PQ इक्वल टू QB। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे ट्राइंगल ये QDC में। अब QDC में F मिड पॉइंट है DC का। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड हमारा PF पैरेलल था QC के। और जब ये एक मिड पॉइंट है और PF पैरेलल है QC के तो इसका मतलब P मिड पॉइंट होगा DQ का। Therefore P is the midpoint of DQ। और जब ये मिड पॉइंट है P मिड पॉइंट है DQ का तो DP इक्वल होगा PQ के। ये ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए PQ QB के इक्वल है और DP PQ के, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। जब DP PQ के इक्वल है और PQ QB के, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिला,
DP equal to PQ equal to QB. Hence, the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़े से ये लेंथी क्वेश्चंस हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।